अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 21.3। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली है क्या। उसने कहा सर रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सर मुझे क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो सर एक बात देखें, प्रॉब्लम क्या है 21.3 में। उसने कहा सर अब जो फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। उसने कहा सर मतलब मैं आपको समझाता हूँ। सर अभी तक आपके पास जो फैक्टर आते थे वो आते थे x+2 होल स्क्वायर। सर क्या आते थे, x+3 होल क्यूब, कुछ भी होता था ना, पावर 2 है 3 है, रिपीटेड होता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये रिपीटेड नहीं है और ये क्या है, इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल मतलब सर x² + 7 को आप रिड्यूस भी नहीं कर सकते, मतलब फैक्टराइज भी नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम ये है इसके अंदर कि आपके पास डिफरेंस क्या है कि आपके पास एक तो नॉन रिपीटेड है फैक्टर और दूसरी बात क्या है, आपके पास इररिड्यूसिबल है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे मैं आपको प्रॉपर्ली समझाता हूँ। आपने क्वेश्चन रिराइट किया, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, उसने कहा सर x² - x - 13। अब बताएं डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा डिवाइड बाय मेरे पास आ गया x - 2, फिर मेरे पास क्या आ गया भाई x² + 7। अच्छा, सिर्फ मैंने अरेंज किया ऐसे ही, मर्जी आपकी, अब इसको पहले लिखें, मर्जी आपको उसको बाद में ही लिखें। सर एक बात बताएं मुझे, हम रफ वर्क में आते हैं, एक चीज़ आपको समझाते हैं। रफ वर्क में की क्या समझाते हैं, देखें। सर अगर मेरे पास सपोज कर लीजिए 12 और 12 का डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास, x², और मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन में। तो सर मैं क्या करता था, मैं मेंशन करता था a1 और a1 के नीचे मेरे पास क्या आता है x। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मेंशन करूँगा a2 और a2 के नीचे क्या आ जाएगा, पहला x, दूसरा क्या आएगा x²। ठीक है। अब एक काम ये कीजिए कि x और x² का ले लीजिए एलसीएम। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो उसके बाद हम क्या करते थे, हम बोलते थे सर देखें a1 के नीचे क्या है x, यहाँ पे क्या है x²। एक कम पढ़ लें तो एक जो कम पढ़ लें वो आप a1 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। सर यहाँ पे क्या है x², यहाँ भी क्या है x², तो a2 आपके पास आ जाएगा एज इट इज। इसका मतलब ये हुआ कि एक बात याद रखिएगा, अगर x² की आप डायरेक्टली टर्म बनाते हैं तो डायरेक्टली टर्म में एक फैक्टर नहीं आएगा, कितने कॉन्स्टेंट आएंगे, दो। एक आएगा a1, दूसरा क्या आएगा a2, और पहले वाले के साथ क्या लगा देंगे x। तो याद रखिएगा सेम एज इट इज यहाँ पे भी आप करते हैं। क्या करते हैं मैं समझाता हूँ। आप लेट कर लेंगे कि सर जी मेरे पास पहला फैक्टर क्या बताइए, उसने कहा सर जी a1, और a1 के नीचे पहला फैक्टर मेरे पास क्या आ गया, x - 2। सर अब प्रॉब्लम ये आ रही, मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो बेसिकली क्या है, वो है क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर आप डायरेक्टली लिखेंगे तो याद रखिएगा आपके पास कितने नंबर आएंगे, दो। सर एक आएगा a2, दूसरा क्या आएगा आपके पास a3, और याद रखिएगा पहले वाले के साथ आप क्या लगा देंगे, x। अब स्टूडेंट ने पूछा सर ऐसा क्यों, देखें अभी हमने ऐसे ही किया ना कि अगर x² की आप डायरेक्टली क्या बनाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, तो क्या बनेगी a1x + a2 और नीचे क्या आ जाएगा x²। अगर आप डायरेक्टली इस पे जाएंगे तो मेरे पास कंडीशन यही बन रही है ना कि देखें दो कांस्टेंट आ रहे हैं, पहले वाले के साथ क्या लगा दूंगा, x। तो सेम एज इट इज, अगर x² + 7 को आप डायरेक्टली फ्रैक्शन बनाएंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, a2 और a3 आएगा, और किसी एक के साथ क्या लगा दूंगा, पहले वाले के साथ x। यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, क्योंकि मैंने आपको रट्टा नहीं लगवाया कि याद रखिएगा सर क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा तो आप डायरेक्टली दो कांस्टेंट ऐड कर देंगे। मैंने आपको प्रॉपर्ली करके दिखाया कि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर बेसिकली आपके पास डिनोमिनेटर में होता है तो अगर आप उसकी क्या बनाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, तो मर्ज करने के बाद क्या बनेगा, दो कांस्टेंट आएंगे, पहले वाले के साथ क्या होगा, x। वही कंडीशन मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी कि सर दो कांस्टेंट आएंगे, पहले वाले के साथ में क्या लगा दूंगा, x। ठीक है। अब इसको फर्दर बिल्कुल उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे जैसे आप करते आए हैं। आप क्या करेंगे, आप दोनों का ले लेंगे एलसीएम। सर x - 2 और x² + 7 का जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, देखें x - 2 भी आएगा और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा, x² + 7। ठीक है। अब एक बात बताएं a1, अब a1 के साथ कौन आएगा, उसने कहा सर कौन है, x - 2। एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, एक्स्ट्रा मेरे पास आ रहा है सर जी x² + 7। फिर मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर मेरे पास आया a2x + a3। तो मैंने मेंशन किया a2x + a3। अब एक बात देख के बताइए मुझे कि a2x + a3 का डिनोमिनेटर कौन था, x² + 7। तो सर एक्स्ट्रा कौन है, x - 2, तो आपने मेंशन कर दें यहाँ पे क्या, x - 2। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास है x² - x - 13। अच्छा, डिवाइड बाय क्या है भाई, डिवाइड बाय है मेरे पास x - 2।
और आगे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7। यहाँ पर आने के बाद हमारे स्टूडेंट को एक चीज़ नज़र आई कि सर बेसिकली दोनों के डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए तो बताएं रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या बचा, उसने कहा सर a1। फिर बताइए क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 7। फिर मेरे पास क्या है भाई a2 एक्स प्लस a3। अच्छा सर ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स माइनस 2 से। तो मर्जी है, आपने इसका नाम क्या रख दिया, इक्वेशन नंबर 1। अक्सर लोग इसका नाम इक्वेशन 1 रखते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली आंसर मेंशन कर दें तो हमें ऐसा कोई इशू है नहीं। अब क्या किया उन्होंने, कहा सर हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको फर्दर आगे लेके जाएंगे और बताएं क्या बन रहा है। चलिए फर्दर आगे लेके जाइए सर, a1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बना a1 एक्स स्क्वायर। फिर a1 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 7a1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों से, तो कंडीशन क्या बनेगी, मैं कंडीशन बताता हूँ आपको। सर जो आपके पास a2 है वो पहले से मल्टीप्लाई होगा, फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरे से। ठीक है, सेम एज इट इज जो a3 है वो भी क्या होगा, पहले पहले से मल्टीप्लाई होगा, फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरे से। ठीक है, तो चलिए मैं बताएं क्या बना। उसने कहा सर a2 को मल्टीप्लाई किया x से, तो क्या बन गया a2 x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो बन गया a2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब a2 को क्या किया आपने, -2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस। और a2 x को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 2a2 x। अब a3 के बारे, a3 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा a3, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा x। फिर आया प्लस माइनस, क्या है माइनस। 2 को जब मैं a3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा भाई, जब 2 को आपने a3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2a3। ठीक है, अब अरेंज कर लीजिए। अरेंज कैसे करेंगे भाई, देखें आपके पास यहाँ पे क्या है, उसने कहा सर मेरे पास बेसिकली ये आ गया स्क्वायर टर्म, ये आ गया स्क्वायर टर्म। ठीक है, फिर उसके बाद सर मेरे पास ये एक्स टर्म और ये भी क्या है एक्स टर्म। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है सर, मेरे पास बेसिकली ये कांस्टेंट है और ये भी क्या है कांस्टेंट। तो चलें अब इसी बात पर अरेंज कर लीजिए। जैसे ही अरेंज करेंगे दोनों में से हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो पहले वाले के पास क्या बचा a1। अच्छा, और अगर यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर ले लिया तो सर मेरे पास क्या बचा a2। अब बताएं एक्स टर्म कहाँ पर है, उसने कहा सर एक्स टर्म ये रही। ठीक है, ये माइनस एज इट इज़ आ गया सर, अगर आपने एक्स कॉमन ले लिया माइनस एज इट इज़ आ गया आपके पास, अगर आपने एक्स कॉमन लिया तो पहले वाले में क्या बचेगा 2a2। और याद रखिएगा माइनस साइन आई है तो याद रहे मान साइन से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, एक्स बाहर चला गया, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा a3। अब बताएं मेरे पास क्या बचा, उसने कहा मेरे पास बचा सर 7a1 और लास्ट में क्या बचा माइनस का 2a3। और इसका नाम हमने क्या रख दिया, हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 2। तो सर हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, अगर आप नोटिस करें तो सर यहाँ पे आपके पास कितने को नंबर हैं, 2 कांस्टेंट है a1 a2। सर यहाँ भी कितने हैं 2, और रिमेनिंग भी कितने बच रहे हैं मेरे पास 2। यानी कि सर मैं यहाँ पे इक्वेट नहीं करवा सकता। इक्वेट करवाने का मतलब सर पहले को पहले के बराबर नहीं ले सकते, दूसरे को दूसरे के और तीसरे को तीसरे के। यानी कि स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के, एक्स वाले को एक्स वाले के और कांस्टेंट को कांस्टेंट के इक्वल नहीं ले सकते। रीज़न क्योंकि सर यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं और यहाँ भी कितने हैं 2। अगर कोई सिंगल होता तो मैं डायरेक्ट क्या कर देता, इक्वेट करता। इसका मतलब इक्वेट नहीं कर सकते तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आप जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में। आप कहाँ जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, और करवाएंगे पुट। तो बताएं भाई इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट कैसे करेंगे आप। देखें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सर इक्वेशन 1 में अगर मैं a1 निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ a1, तो a2 और a3 को क्या बनाना पड़ेगा 0। a2 और a3 को क्या बनाना पड़ेगा 0। तो a2 और a3 0 कैसे बनेंगे सर, देखें इसका फैक्टर क्या है x-2। तो x की जगह अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 2 में से 2 माइनस हो गई, दोनों क्या बन जाएंगे 0। तो चलें आई मेंशन करवाते हैं। उन्होंने कहा सर हम एक काम ये करेंगे, हम पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, और कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो बताएं कंडीशन क्या बन रही है बताइए। उसने कहा सर मेरे पास बनेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आया माइनस का 2, फिर मेरे पास क्या अभी माइनस का 13a1। फिर बताइए क्या हुआ, उसने कहा सर 2 का स्क्वायर प्लस 7। फिर मेरे पास क्या आया भाई, यहाँ पे था a2, क्या हो गया भाई एक्स की जगह पे आ गया 2। फिर मेरे पास क्या है भाई a3, यहाँ पे क्या x-2, तो मैं मेंशन क्या करूँगा 2 - 2। ठीक है, अब आगे लेके चलिए।
उसने कहा सर 2 का स्क्वायर क्या बनेगा भाई 4। फिर मेरे पास क्या है माइनस का 2 माइनस का क्या हो गया 13 A1। सर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और मेरे पास क्या आ गया 7। ठीक है सर यहाँ पे आगे जाइए 2 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0। और जैसे ही मैं 0 से सबको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है उसने कहा सर 2 में से अगर मैं 2 माइनस करवाऊंगा तो बेसिकली मेरे पास क्या बचेगा 0 बचेगा। और 0 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो रिजल्ट में मुझे भी क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। ठीक है अब यहाँ बताएं यहाँ क्या बचा। उसने कहा सर यहाँ बचा बेसिकली मेरे पास क्या माइनस का 11। ठीक है माइनस का 11 और यहाँ क्या बचा भाई सर ये 4 में 7 प्लस के तो ये भी आपके पास क्या आया 11 A1। अब बताएं A1 और 11 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आके क्या होगा डिवाइड, यानी कि मेरे पास जो बेसिकली A1 आया वो कैसे आया। उसने कहा सर माइनस साइन 11 को 11 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है तो इसका मतलब ये कि बेसिकली मेरे पास क्या आ गया A1 आ गया। अगर A1 आ गया तो अब मुझे क्या चाहिए A2 और A3 चाहिए। और A2 और A3 कैसे चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 को हम करवा देंगे इक्वेट। इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करवाएंगे इक्वेट कराएंगे। तो मेंशन कीजिए सर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बाय इक्वेटिंग। हम क्या कर रहे हैं इक्वेट करा रहा हूँ, कहाँ करवा रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 2। तो बताएं इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप इक्वेट कराएंगे तो होगा क्या। उसने कहा स्क्वायर टर्म के बराबर होगी, एक्स टर्म के बराबर होगी और कांस्टेंट बराबर होगा कांस्टेंट के। यानी कि सर A1 प्लस A2 एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, क्या है यहाँ पे 1। यानी कि बेसिकली मेरे पास जो A1 प्लस A2 होगा वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। A1 प्लस A2 जो होगा वो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा 1 के। अब आगे बताइए। उसने कहा सर देखिए माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स का कोफिशिएंट कौन है बताइए 2A2 माइनस A3। और यहाँ माइनस एक्स के साथ कौन है, उसने कहा सर अगर कुछ नहीं तो मैं क्या सपोज कर लूँगा कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है तो चलें भी देखिए आगे माइनस का 2A2 प्लस A3। अब देखें बेसिकली मेरे पास क्या है, बट अच्छा माइनस का नहीं है, बेसिकली मेरे पास क्या है उसने कहा भाई 2A2 और माइनस का A3 है। ठीक है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 के। मैं अगेन चेक करवाता हूँ आपको कि सर यहाँ पे क्या है माइनस एक्स का कोफिशिएंट कौन है ये। अब यहाँ माइनस एक्स के साथ कुछ नहीं है तो हम क्या सपोज कर लेंगे बेसिकली किसके बराबर है ये 1 के। ठीक है ये किसके बराबर है 1 के बराबर है बेसिकली। चलें सर जी अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, उसने कहा सर अभी मैंने A1 फाइंड कर लिया है तो मैं पुट करूंगा A1 की जगह पे क्या माइनस का 1। A1 की जगह क्या पुट कर देंगे माइनस का 1। तो बताएं क्या कंडीशन बनी। उसने कहा सर अगर मैंने माइनस का 1 पुट किया फिर साथ में क्या मेंशन किया A2 किसके बराबर आ गया 1 के। तो ये माइनस का 1 राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, उसने कहा आ जाएगा प्लस का 1। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी कि मेरे पास जो बेसिकली A2 आया वो A2 किसके इक्वल आ गया 2 के। तो मेरे पास A1 भी आ गया, मेरे पास A2 भी आ गया। अब मुझे सारा गेम किसके लिए खेलना है A3 के लिए। किसके लिए खेलना है A3 के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा A3 पे जाने के लिए पुट कर दूंगा A2 की जगह पे क्या 2। ठीक है A2 की जगह में क्या पुट कर दूंगा 2 पुट कर दूंगा। तो जैसे ही आप A2 की जगह 2 पुट करेंगे तो बताएं कंडीशन क्या बनेगी। उसने कहा सर 2, A2 की जगह पे क्या रखा 2, साथ में क्या गया माइनस का 3 इक्वस टू क्या आ गया 1। 2 2 सा क्या हो गया भाई 4 माइनस का A3 किसके इक्वल है 1 के। अब ये इसके बाद ये जो 4 है प्लस का यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का। यानी कि बेसिकली मेरे पास माइनस का A3 किसके बराबर आ गया। उसने कहा सर ये आ गया -3 के। माइनस से माइनस बेसिकली कैंसिल हो गया तो इसका मतलब A3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भाई 3 आ गई। क्या आ गई A3 की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब मेरे पास A1 भी आ गया A2 भी आ गया और साथ में क्या आ गया A3। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं प्रॉपरली बनाऊँगा आंसर। नाउ नाउ सर जी बेसिकली सवाल है क्या मेरे पास। उसने कहा सर बेसिकली क्वेश्चन मेरे पास था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13। ठीक है और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था मेरे पास। उसने कहा डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा था एक्स माइनस 2, साथ में क्या रहा था भाई एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है चाहें तो आप कंफर्म कर लीजिए कि हमारे पास यही क्वेश्चन था। देखें यही बेसिकली क्वेश्चन था हमारा। फिर क्या आएगा A1 के नीचे कौन आएगा x-2 और फिर आएगा A2 और A3। तो चलिए मेंशन करते हैं भाई A1। तो A1 हमने क्या फाइंड किया, A1 हमने फाइंड किया माइनस का 1। चेक करें
A1 हमने क्या फाइंड किया, A1 हमने फाइंड किया माइनस का 1, तो ये एज इट इज़ आ गया। अच्छा इसका डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था मेरे पास, इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है x माइनस 2। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आया A2, तो A2 मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर 2 और साथ में क्या आ जाएगा x, फिर आ जाएगा मेरे पास क्या A3, तो A3 क्या है 3, और डिनोमिनेटर क्या था मेरे पास दूसरा वाला, उसने कहा था आपके पास दूसरा डिनोमिनेटर था एक्स स्क्वायर प्लस 7, और यही इसका क्या हो जाएगा प्रॉपरली आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपरली समझ आ गया होगा। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन याद रखिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शेयर कीजिए।